और बड़ी खबर इरबिल से आ रही है। इरबिल में ईरान ने एक बड़ा ड्रोन हमला किया है। अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। इरबिल में ईरान ने हमले में बड़े नुकसान की खबर है। तो इराक में पड़ता है इरबिल, और इरबिल में अमेरिकी बेस है जहां पर ड्रोन से अटैक किया है ईरान ने, और फिर कुछ ऐसा वहां पर नजारा, ऐसी तस्वीर देखने को मिली। उधर पिछले 24 घंटों में ईरान पर भीषण हमले हुए हैं। आईडीएफ ने ईरान में 230 ठिकानों को निशाना बनाया है। तेहरान में मिसाइल लॉन्चर और हथियार डिपो तबाह कर दिया है। तो ईरानी जमीन पर अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस को उतारने का फैसला हो चुका है। स्पेशल फोर्सेस के जवानों को नोटिस जारी किया जा चुका है, और उधर ईरान ने भी कह दिया कि अमेरिका के सैनिक आ तो जाएंगे लेकिन लौटेंगे नहीं। और अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स अगर ईरान की धरती पर उतरते हैं तो उनका लक्ष्य खर्ग पर कब्जा होगा। रिपोर्ट्स की माने तो पेंटागन में खर्ग पर कब्जे का प्लान तैयार हो चुका है, और अमेरिकी नेवी स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम देने का काम शुरू कर चुकी है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो खर्ग पर कब्जे का लक्ष्य सिर्फ होर्मुज को खुलवाना नहीं है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस द्वीप पर स्थायी नियंत्रण चाहते हैं ताकि ईरानी तेल पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सके, जिससे ईरान भी वाकिफ है। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ बड़ी सैन्य तैयारी की है। माना जा रहा है कि इस द्वीप पर उतरना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अमेरिकी रिजर्व मरीन सैनिकों को पत्र मिले हैं। पत्र में ईरान के विरुद्ध संभावित तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। ये पत्र मरीन रिजर्व फोर्स के कमांडर की तरफ से भेजा गया है। तैनाती के आदेश जारी होते ही तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए साजो सामान तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। संदेश दिया गया है कि अपने परिवार को भी मानसिक तौर पर तैयार रखें। और खर्ग तक पहुंचने के लिए अमेरिकी मरीन्स को सबसे पहले होर्मुज स्ट्रेट को पार करना होगा। यहाँ मौजूद द्वीपों पर ईरान ने जबरदस्त घेराबंदी की हुई है। यहाँ समंदर में माइंस बिछी हैं, अटैक बोट्स तैनात हैं। ऐसे में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर या एम्फीबियस शिप सीधे यहाँ से नहीं गुजर सकते। ऐसे में अमेरिकी मरीन इसे पार करने के लिए होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि यूएसएस त्रिपोली को अरब सागर में भेजा गया। ये एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जिसे 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट इस्तेमाल करती है। इसमें मरीन्स को तट तक पहुंचाने के लिए होवरक्राफ्ट मौजूद होते हैं। होवरक्राफ्ट एक खास एम्फीबियस व्हीकल है। इसमें रबड़ के एयर कुशन लगे होते हैं, जिसमें हवा का दबाव बेहद ज्यादा होता है, जिससे होवरक्राफ्ट का ज्यादातर हिस्सा सतह से करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर रहता है, जिससे ये पानी, कीचड़, बर्फ या दलदल जैसी किसी भी सतह पर आसानी से चल सकती है। ये समुद्री माइन के भी ऊपर से गुजर जाता है। साथ ही ये अपने साथ 2 टैंक भी लेकर जाने में सक्षम है। अब माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना खर्ग द्वीप तक पहुंचने के लिए इन्हीं होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकती है। ये पुराने एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन बहुत मजबूत होते हैं। बेहद कम ऊंचाई से हमले के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनके सामने टिप पर तोप लगी होती है, जो दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को आसमान से नष्ट कर सकती है। प्लेन के इंजन और दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से टाइटेनियम आर्मर से ढके होते हैं, जो छोटी मिसाइलों के हमले आसानी से झेल सकती है। ये एक इंजन खराब होने पर भी उड़ सकता है। और खर्ग का अधिकांश तटीय हिस्सा चट्टानों से भरा है। इन चट्टानों की ऊंचाई करीब 230 फीट के आसपास है। आईआरजीसी ने यहाँ ईरानी स्नाइपर्स को तैनात किया है। साथ ही इनकी चोटियों पर रडार भी लगाए गए हैं, जिससे द्वीप के हर कोने पर पैनी नजर रखी जा रही है। ऐसे में अगर अमेरिकी मरीन यहाँ पहुंच भी जाते हैं तो ईरानी सैनिकों की नजरों से बचना उनके लिए असंभव होगा। ऊंचाई का फायदा उठाकर ईरान के सैनिक आसानी से होवरक्राफ्ट पर मौजूद अमेरिकी मरीन्स को निशाना बना सकते हैं। साथ ही एंटी शिप मिसाइलों से होवरक्राफ्ट भी तबाह कर दिए जाएंगे। तो एक तरफ ट्रंप अपनी एक तरफा जीत का दावा करके युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ होर्मुज आज भी बंद है, और ईरान की संसद ने होर्मुज पर टैक्स कानून लागू कर दिया है। अमेरिका के सामने दुविधा साफ है। अगर होर्मुज खोलने गए तो लंबी जंग में फंसने का खतरा है, और अगर पीछे हटे तो दबदबे का नुकसान। इस बीच खाड़ी देश जंग जारी रखने का दबाव बना रहे हैं, और ट्रंप ने उनसे भी युद्ध का खर्चा मांग लिया है। वॉशिंगटन के अंदर ही रणनीति बदलती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगियों से साफ कह चुके हैं, जंग खत्म की जा सकती है, भले ही हॉर्मुज पूरी तरह ना खुले। यानी जो इस युद्ध का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जा रहा था, वही अब ट्रंप के लिए प्राथमिकता में नहीं है। ट्रंप को समझ आ गया है कि ईरान को हल्के में लेना भारी पड़ गया है। अगर अमेरिका ने हॉर्मुज खोलने या खर्ग पर कब्जे की कोशिश की तो अमेरिका को बहुत नुकसान होगा, और फिर लंबी जंग में पीछे लौटने का रास्ता भी नहीं बचेगा। इसलिए अमेरिका ने अब इस मिशन को महीनों में नहीं, बल्कि कुछ ही हफ्तों में पूरा करके लौटने का मन बना लिया है।
देखिए, हॉर्मूज को खोलने के लिए सबसे पहले समुद्र में बिछी माइंस हटानी होगी, जो कई महीनों का काम हो सकता है। इसके साथ हर वक्त नौसेना की गश्त रखनी होगी। ईरान की मिसाइल और ड्रोन हर जहाज को निशाना बना सकते हैं और सबसे बड़ा खतरा छोटी तेज नावें जो अचानक गुरिल्ला हमला करके गायब हो जाती हैं। यानी अमेरिका हॉर्मूज खोलने जाता है तो वो ऐसे ऑपरेशन में फंस सकता है जो महीनों नहीं सालों तक चल सकता है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, अगर अमेरिका पीछे हटता है तो क्या होगा? इसका मतलब जंग भले ही खत्म हो जाए लेकिन संकट खत्म नहीं होगा। हॉर्मूज पर ईरान का दबदबा बढ़ेगा और उसके बाद अगला कदम टोल सिस्टम, यानी हर गुजरने वाले जहाज पर कीमत बढ़ेगी। इसका सीधा असर तेल की सप्लाई पर पड़ेगा और कीमतें भी बढ़ेंगी। इसका मतलब सिर्फ आर्थिक झटका नहीं बल्कि खाड़ी देशों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ेगा और सबसे बड़ा असर अमेरिका की साख पर पड़ेगा। वॉशिंगटन से आ रही रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ अरब की जंग को लेकर साफ साफ आकलन किया है। अगर हॉर्मूज स्ट्रेट को जबरन खोलने की कोशिश की गई तो ये ऑपरेशन 4 से 6 हफ्तों की तय समय सीमा से बाहर निकल जाएगा और जंग बहुत लंबी खिंच जाएगी। इस बीच ईरान की संसद ने हॉर्मूज पर फीस लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यानी अब हर जहाज को हॉर्मूज से गुजरने के लिए कीमत चुकानी होगी। इसका असर सीधे तेल की सप्लाई और कीमतों पर पड़ेगा। ट्रंप चाहते हैं अरब देश भी इस जंग की लागत में हिस्सेदारी करें। अमेरिका ने यह साफ कह दिया है कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है और इसका आर्थिक बोझ भी अकेले नहीं उठाया जाएगा। और इसी बीच खाड़ी देशों का दबाव भी बढ़ रहा है। सऊदी अरब और यूएई चाहते हैं कि जंग अभी खत्म ना हो, क्योंकि उनके मुताबिक ईरान अभी पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है, जबकि ओमान और कतर डिप्लोमेसी पर जोर दे रहे हैं। और देखिए, सिर्फ जंग ही नहीं बदली, 30 दिनों में ट्रंप के बयान भी पूरी तरह बदल गए। 2 मार्च को उन्होंने दावा किया कि हम आसानी से जीतेंगे, फिर 9 मार्च को बयान आया कि हमने जंग जीत ली। 12 मार्च को ट्रंप कहते हैं, ट्रंप की टोन और आक्रामक हो गए और वो कहते हैं कि ईरान खत्म होने वाला है। लेकिन अगले ही दिन 13 मार्च को ट्रंप का बयान बदल गया और कहा कि जल्द जंग खत्म होगी। 23 मार्च को फिर नया मोड़ आया, कहा कि अच्छी बातचीत चल रही है। 24 मार्च को ट्रंप एक कदम और आगे बढ़े और कहा कि ईरान के साथ डील की जमीन तैयार हो गई। और अब 30 मार्च को ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मूज उनकी प्राथमिकता में नहीं है। यानी 30 दिनों में कहानी पूरी तरह पलट गई है। अब सवाल है कि यह ट्रंप की बदलती रणनीति है या बदलती मजबूरी। ईरान जंग में हर रोज अमेरिका के 100 से 200 करोड़ डॉलर खर्च हो रहे हैं। अमेरिका ने कुवैत, सऊदी अरब और यूएई से साफ साफ कह दिया है, जंग जारी रखनी है तो उसका खर्चा उठाना होगा। इसके लिए अमेरिका ने 1990 के खाड़ी युद्ध की नजीर दी है। और सोमवार की रात को तेहरान पर बड़ा हमला हुआ। इजरायल और अमेरिकी फाइटर जेट से ईरान के इस्फहान में बंकर बस्टर और 900 किलो वाले भारी भरकम बम गिराए गए। इस्फहान के साथ पार्चिन सैन्य डिपो पर भी हमले किए गए। ये दोनों ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां संवर्धित यूरेनियम हो सकता है। इन हमलों में जोरदार धमाके के साथ ईरान के हथियार तो जल गए, लेकिन अरब देशों में नई दहशत भी फैल गई। न्यूक्लियर साइट पर धमाके से रेडिएशन का खतरा फिर बढ़ गया। अब चिंता है कि अगर वाकई रेडिएशन से फारस की खाड़ी का पानी दूषित हुआ तो अरब में पानी का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ने मिलकर हमला किया था। इस्फहान के हथियारों के डिपो को नष्ट कर दिया गया। बंकर बस्टर बम से जमीन के नीचे मौजूद डिपो भस्म हो गया कि ईरान में 50% टारगेट नष्ट हो चुके हैं। इजरायल अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गया है। जंग के आधे से अधिक मकसद पूरे हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के हमले में 170 जगहों पर धमाके हुए हैं और ईरान के 400 से अधिक हथियार नष्ट किए गए हैं। कतर के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर अरब की खाड़ी का पानी रेडियोधर्मी से दूषित हो गया तो देश में पानी की सप्लाई 3 दिनों में ही खत्म हो जाएगी। कतर, यूएई और कुवैत पानी के लिए समुद्र पर ही निर्भर है। और ईरान के इस्फहान और पार्चिन में अमेरिका ने बमबारी की है। इन दोनों एटमी साइट में से किसी एक से भी रेडिएशन की शुरुआत हुई तो उसका सीधा असर फारस की खाड़ी में हो सकता है। रेडियो एक्टिव मटीरियल समुद्र के पानी में घुल जाएंगे और पानी जहरीला हो जाएगा। इसका बहुत व्यापक असर हो सकता है। फारस की खाड़ी सिर्फ एक अहम समुद्री रास्ता नहीं है, यह अरब देशों के लिए पानी का भी बहुत बड़ा स्रोत है। कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे देश समुद्र के पानी को ही साफ करके पीने के उपयोग में लाते हैं। अब अगर इन देशों का पानी ही बंद हो गया तो सोचिए ये देश वीरान हो सकते हैं। यहां रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। इजरायल ने कैस्पियन सागर तक हमला किया। कैस्पियन सागर के करीब एयर डिफेंस तैनात थे।
हमले में ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट किया गया। मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाके हुए, बंदर अब्बास बंदरगाह पर हमले हुए, सिराज में एयरपोर्ट पर हमले किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले से पहले अमेरिका को यहां 18 कंटेनर ट्रकों के आने की खबर मिली थी। हमले से ठीक पहले ट्रक यहां आते हुए देखे गए थे। सैटेलाइट तस्वीरों से अमेरिका तक यह जानकारी पहुंची थी। ट्रक दिखने के बाद ही हमले की प्लानिंग की गई। बंकर बस्टर से इस्फहान के सुरंग को भेद दिया गया। अब एक कयास तो यह भी है कि ईरान को हमले का खतरा महसूस हुआ और उसने यूरेनियम को यहां शिफ्ट किया था, जबकि अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि यहां से यूरेनियम को हटाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 534 किलो यूरेनियम शिफ्ट किया गया है और कहा जा रहा है कि इस्फहान पर हमले के बावजूद यूरेनियम अब भी सलामत है। और एक बड़ी खबर है, अमेरिका की 18 टेक कंपनियों को ईरान ने धमकी दी है। 18 टेक्नोलॉजी कंपनियों को। अरब में 18 यूएस कंपनियों पर हमले करेंगे, ये कहा ईरान ने। युद्ध में शामिल हैं ये यूएस कंपनियां, ये कहता हुआ ईरान। कंपनियों के दफ्तर से दूर रहे कर्मचारी, ये भी ईरान ने चेतावनी दी है। कल रात 8 बजे से शुरू करेंगे बड़े हमले, ये कहा ईरान ने। तो ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 87वीं लहर ने इजराइल समेत अरब देशों को बारूदी आग में जला दिया। हालांकि टारगेट पर अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकाने थे, लेकिन कुछ हमले ऐसे भी हुए हैं जिसने साबित कर दिया कि ईरान की स्थिति अब भी बहुत मजबूत है। इतनी मजबूत कि वो पूरे अरब को खाक कर सकता है। इसलिए ईरान ने अब अरब देशों को एक दोहरा संदेश दिया है, जिसे ऑफर भी माना जा सकता है और चेतावनी भी। क्या है वो संदेश, आइए आपको इस रिपोर्ट में। ईरान का ब्रदरहुड कार्ड और किया 87वां प्रहार। अरबी देश भाई बनो, अमेरिका को बाहर करो। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान सऊदी अरब का सम्मान करता है, लेकिन अमेरिकी सेना को ढाल बनाना बंद होना चाहिए। ईरान की 87वीं लहर ने यूएस इजराइल के ड्रोन हैंगर और उनके पायलटों की छिपने वाले गुप्त ठिकानों को शमशान बना दिया है। इसलिए अमेरिका अब आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बल्कि वो आपको जंग की आग में झोंक रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि अरब देशों में आयरन डोम और पैट्रियट सिस्टम हाँफ रहे हैं। युद्ध से पहले उनके पास 2800 इंटरसेप्टर मिसाइलें थीं, लेकिन ईरान के हमलों के बाद भंडार खाली हो गया और अब सिर्फ 400 मिसाइलें ही बची हैं। यानी ईरान ने अरब के खिलाफ एक और लहर शुरू की तो अरब का रक्षा कवच तबाह हो जाएगा। उनके मुताबिक तुर्की की तरफ बढ़ रही ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को नेटो ने सफलतापूर्वक रोक दिया है। नेटो इन खतरों से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि जब मिसाइलें गिर रही हैं तब दुबई अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 1 अरब दिरहम के पैकेज की घोषणा कर रहा है। वहीं सऊदी को लुभाने के लिए ट्रंप ने F-35 फाइटर जेट्स की बिक्री को हरी झंडी दे दी है। और कूटनीति के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। ईरान और इजराइल दोनों अब एक दूसरे की आर्थिक और सैन्य ताकत को खत्म करने की रणनीति पर चल रहे हैं। ईरान पर हवाई हमले के होने के कुछ ही देर बाद ईरान इजराइल की तरफ मिसाइलों की नई लहर लॉन्च कर देता है। तेल अवीव से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजरायली डिफेंस सिस्टम भी फेल हो रहे हैं। तेल अवीव ने कहा है कि ईरान जानबूझकर रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें गिरा रहा है। ऐसे में इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने नागरिकों को हमलों से बचाना है। इजराइल के अजेय माने जाने वाले आयरन डोम और एरो सिस्टम पर ईरानी मिसाइलें हावी हो रही हैं। दरअसल ईरान एक खास रणनीति से इजराइल पर मिसाइल हमले कर रहा है। सबसे पहले स्वार्म ड्रोन हमले किए जाते हैं। एक साथ सैकड़ों ड्रोन आसमान में पहुंचते हैं और इससे इजरायली सिस्टम ओवरलोड हो जाते हैं। इसके बाद ईरान मिसाइलें दागकर इजराइल के सुरक्षा घेरे को तोड़ देता है। अल जजीरा का दावा है कि इजराइल में अब तक 19 से 22 लोगों की मौत हुई है। बेत शेमेश के हमले में सबसे ज्यादा 9 नागरिकों की मौत हुई है। अब तक 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में मामूली रूप से चोटिल लोगों की संख्या ज्यादा है। इजराइल के 28 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बीर शेवा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने से भी नुकसान हुआ है। और अमेरिका का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान इसे पूरी तरह खारिज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ के साथ संपर्क बना हुआ है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि 31 दिनों में ईरान की सरकार से जुड़े किसी भी शख्स ने अमेरिका के साथ कोई बात नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ के साथ बातचीत कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक एक हफ्ते में साफ हो जाएगा कि गालिबाफ अमेरिका के साथ काम करने लायक हैं या नहीं।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से सिर्फ बातचीत में शामिल होने के प्रस्ताव आए, वो भी सीधे नहीं बल्कि मध्यस्थों के जरिए। और इस समय ईरान अपनी पूरी ताकत अमेरिकी हमलों का जवाब देने में लगा रहा है। हमने 31 दिन में अमेरिका से कोई बातचीत नहीं की। जो हुआ वो सिर्फ बातचीत का प्रस्ताव था जो हमें मध्यस्थ देशों के जरिए मिला। देश संबंध समिति के सदस्य हैं, उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया है कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह और शर्मनाक तरीके से हार रहा है। क्रिस मर्फी ने कहा कि बिना रणनीति के सिर्फ हमले करने से दुश्मन कमजोर नहीं होता बल्कि और मजबूत हो जाता है, और यही गलती अमेरिका पहले भी कर चुका है। और ईरान के साथ लेबनान में भी इजराइल के हमले जारी। ईरान के साथ कब तक जंग चलेगी इसका फैसला तो अमेरिका और ईरान करेंगे, लेकिन इजराइल ने ठान लिया है कि इस बार हिजबुल्लाह का संपूर्ण सफाया होगा। इजराइल ने अमेरिका को बता दिया है कि ईरान के प्रॉक्सी पर हमले रोकने जैसी शर्तों को वार्ता में शामिल नहीं किया जाए। इजरायली सेना पर अब जमीन पर लेबनान में आगे बढ़ रही है और हिजबुल्लाह के साथ आमने सामने की जंग लड़ रही है। लेबनान पर अमेरिका इजराइल में बात हुई है, हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रोकने पर सहमति बनी। ईरान वार्ता में लेबनान पर हमले रोकने की शर्त रख सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन में एक बड़े ठिकाने को नष्ट किया गया। इजरायली सैनिकों के हिजबुल्लाह लड़ाकों से आमने सामने की जंग हुई। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए।